तो आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड लेवल है और ये टेरेस लेवल है एच हाइट पे, ठीक है। ये हाइट एच हाइट पे है। तो फिर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से टेरेस पे रखूँगा तो एच हाइट पे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, जीरो से एच हुआ, मतलब एच माइनस जीरो एच। तो डिस्प्लेसमेंट एच हुआ और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, एम जी और एच, मतलब एम जी एच रहेगा। तो वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ कितना रहेगा, एम जी एच, ठीक है। सेकेंड पाथ में हमने उसी ऑब्जेक्ट को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टेरेस पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग H1 हाइट तक रख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये वाले पाथ में डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। मतलब यहाँ पे उसका वर्क डन जीरो रहेगा, सिर्फ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो H1 हाइट पे, तो यहाँ पे उसका वर्क डन कितना रहेगा, एम जी एच वन। सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका वर्क डन कितना रहेगा, एम जी एच टू, और सेम यहाँ पे एम जी एच थ्री। तो अभी हम लोग अगर एम जी कॉमन लेंगे तो एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, तो वो वापस हमें एच ही देगा, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय सेकेंड पार्ट कितना रहेगा, एम जी एच, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, मतलब एम जी एच ही रहेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय थर्ड पार्ट, हमने अभी नॉन लीनियर पाथ लिया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट्स क्या रखेंगे, जीरो से एच तक। तो जीरो से एच तक लिमिट्स रखिए, एम जी यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन ले लिया, ठीक है, और डी एक्स। तो एम जी तो कॉमन रहेगा, एम और जी, तो एम और जी को बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन जीरो से एच, एम जी बाहर और वन इंटू डी एक्स। वन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रहता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एम जी इंटीग्रेशन एक्स जीरो से एच तक। तो अगर हम लोग इसको ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और एच रखेंगे तो एम जी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम लोग ने लीनियर पाथ लिया या फिर ऐसा पाथ लिया या फिर नॉन लीनियर पाथ लिया, तीनों में वर्क डन सेम ही आ रहा है। तो फिर इसलिए ये है कंजर्वेटिव फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लिया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय फर्स्ट, वर्क डन बाय सेकंड, वर्क डन बाय थर्ड, ऑल आर इक्वल। ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप कोई भी पाथ ले लो, वर्क डन आपका सेम ही आएगा। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो फिर अगर मैं यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आ गया तो मेरा वर्क डन कितना रहेगा, ज़ीरो। ये सिर्फ तभी डिफाइंड है जब वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। हमने सुना है कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमेशा ज़ीरो रहता है। हमेशा ज़ीरो नहीं रहता, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तभी वो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ ज़ीरो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलता है, उसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। नेट वर्क डन उसका ज़ीरो नहीं रहता। क्लोज्ड पाथ में अगर तुम लोग ट्रैवल करोगे तो फिर उसका नेट वर्क डन ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। अभी इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लोग किसी ब्लॉक को मैं यहाँ से यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा एज़ कम्पेयर टू मैं यहाँ से घूम करके लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा मेरे को, ठीक है। तो फिर अगर फ्रिक्शन है तो फिर हीट, साउंड, लाइट, मतलब स्पार्कलिंग वगैरह कुछ तो निकलेगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी में गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड, किसमें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। अभी इसका एक एग्जांपल दे, इसमें ध्यान रखना है कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन आपका कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं यहाँ से ए पॉइंट से मैं, ठीक है, मैं ए पॉइंट से यहाँ से बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा फ्रिक्शनल एक मास है, उसको मैंने सरकाया एम, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, मतलब वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर वर्क डन समझो यहाँ पे 10 जूल्स आया, ठीक है, नेगेटिव माइनस 10 जूल्स, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो कॉस 180 क्या रहता है, -1। तो फिर समझो -10 जूल्स है, ठीक है। अभी मैं वापस बी से ए पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो वापस मैं बी से मास को ए पे लेके आया, ठीक है।
तो फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि मैं वहाँ से जाके वहीं पे आ गया। पर यहाँ पर भी जब मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी मेरा वर्क डन कितना आएगा, -10 जूल्स। अभी अगर दोनों को ऐड कर दे, क्योंकि वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो फिर हम दोनों को ऐड कर दे तो ये क्या आ रहा है, -20 जूल्स। मतलब वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ 0 नहीं आ रहा, किस में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का डिफरेंस। थैंक यू।